अल्पकालीन बाइबल अध्ययन समूह में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस लॉकडाउन के समय भी परमेश्वर हमें ऐसा अवसर दे रहा है कि हम परमेश्वर के वचनों को हम लोग सीखने पाते हैं। और इन दिनों हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और पिछले दिन हमने सीखा उसका परिचय के बारे में। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे यीशु मसीह जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों के साथ लोगों को दिखाई दिया और अपने जी उठने को उसने लोगों पर प्रकट किया। इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे और आइए हम लोग इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। दया अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि तू हमें ऐसा अवसर देता है कि हम तेरी महिमा कर पाते हैं प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर, हम सबों को तूने ऐसा मन दिया कि परमेश्वर पिता हम तेरे वचनों से सीखने की हम लोग चाह रखते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा तो हमारा शिक्षक होकर के हमें अपने वचन की गुण बातों को समझने के लिए तो हमारी सहायता कर। तेरे दास को तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो वचन की सेवा करते हैं प्रभु जी, उनके द्वारा से तू ही बोल और बातचीत कर प्रभु परमेश्वर, ताकि जैसा वचन कहता है वैसा हम लोग समझ सके प्रभु परमेश्वर। और जब हम वचनों को हम सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु जी, उसमें हमें चलने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु। हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु के नाम से चाहती रहे प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। सब बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे जीवन उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए, जबकि हम लोगों ने प्रेरितों के काम पुस्तक का अध्ययन करने का निश्चय किया है, इस पुस्तक में परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन है जो आपके जीवन के लिए भी उपयोगी हैं। कोशिश करें कि हर सेशन को आप अटेंड कर सके ताकि उसके आशीषों को पा सके। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं प्रेरितों के काम अध्ययन का दूसरा हिस्सा है, इनफॉलिबल प्रूफ्स ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के पक्के प्रमाण। लूका अपने दस्तावेज को एक बात पर जोर देते हुए आरंभ करता है कि मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 1 पद। और आगे लिखता है, उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। यहां पर इस पुस्तक का लिखने वाला लूका, उसने इस बात को जोर दिया कि पुनरुत्थान के बाद या जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों तक अपने चेलों को और अनुयायियों को पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है इनफॉलिबल प्रूफ्स, यानी ऐसे पक्के प्रमाण जिसको काटा नहीं जा सकता है। तो यीशु के पुनरुत्थान की घटना को यहां अनावश्यक रूप से जोर नहीं दिया गया है, बल्कि यह तो प्रेरितों के उपदेश का आधार स्तंभ था, जैसे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 14 पद में लिखा हुआ है। यीशु का पुनरुत्थान मसीही विश्वास को दूसरे विश्वासों से भिन्न बनाता है। हम सृष्टिकर्ता के रूप में और उसी के समानता में सृजे गए हैं और बनाए गए हैं, और हमारा सृष्टिकर्ता अनंत है। इसलिए दरअसल हम भी अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। हम पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, पर अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। यदि सच कहा जाए तो उसका पुनरुत्थान मसीही विश्वास का नींव है, आधार स्तंभ है। जैसे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 से 15 में लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर के समानता में सृजे गए हैं। परमेश्वर अनंत है और इसीलिए हम अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो दरअसल हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, जो कि पुनरुत्थान के नींव पर आधारित है या बना हुआ है। इसलिए मसीह के पुनरुत्थान को सच होने की आवश्यकता है। यदि मसीह का पुनरुत्थान सच है तो उसके पर्याप्त प्रमाण भी तो होने चाहिए।
इसलिए प्रेरितों के काम पुस्तक के आरंभ में ही लूका ने जोर दिया कि यीशु जी उठने के बाद 40 दिनों तक पक्के प्रमाणों के साथ अपने चेलों को दिखाई दिया। वैसे नए नियम में 11 घटनाओं का वर्णन है जहां यीशु कई अकेले व्यक्तियों को दिखाई दिया और कई जगह सामूहिक रूप से लोगों को दिखाई दिया। आइए हम इन घटनाओं को एक एक करके देखें। पहली बार मरियम मगदलिनी पर वो प्रकट हुआ। मरकुस के सुसमाचार में इसका वर्णन है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 9 से 11 पद, और इसको यूहन्ना ने थोड़ा सा और विस्तार के साथ वर्णन किया। इसमें इस घटना के अनुसार मरियम मगदलिनी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, पुनरुत्थान के भोर को कई स्त्रियों के साथ यीशु के मृत शरीर में सुगंध द्रव्य लगाने के लिए आई थी। वह कब्र के बाहर रो रही थी। वहां यीशु आकर के उससे मिला। यीशु को देखकर उसने नहीं पहचाना, लेकिन उसको माली समझी, लेकिन बाद में उसने पहचान लिया। यहां पर एक बात यहां मार्के की, वो क्या है कि यहां मरियम मगदलिनी और उसके साथ और स्त्रियां ये जीवित यीशु को ढूंढने या उससे मुलाकात करने के लिए नहीं आई थी, लेकिन मरे हुए यीशु को ढूंढने के लिए आई थी और उसके मृत शरीर में सुगंध द्रव्य डालने के लिए आई थी। इसलिए कि जिस दिन उसकी मृत्यु हो गई थी, अब सबत का दिन बिल्कुल निकट था और उन्हें इसके लिए समय नहीं मिला। तब जब बाहर रो रही थी, यीशु उसके पास आया और उससे मिला। यीशु को देखकर नहीं पहचाने, और बाद में लेकिन जब यीशु ने उसका नाम लेकर पुकारा, मरियम, उसने आवाज को पहचान लिया। उसने कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। इसके आगे कई स्त्रियों ने उस यीशु मसीह को देखा, जिस प्रकार मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है। जैसे मत्ती 28 उसका 9 से 10 तक, जब स्त्रियां पुनरुत्थान के भोर को कब्र पर गई, यीशु का मृत शरीर नहीं मिला और उसके बदले उन्होंने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, और जिन्होंने उनको प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का समाचार बताया और उनसे कहा कि जाकर भाइयों से कह दो कि अपने कहे अनुसार वो उनसे गलील में जाकर के मिलेगा। और ये स्त्रियां भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। और जब वो जा ही रही थी, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि रास्ते में यीशु उन्हें मिला और उन्हें कहा सलाम, और उन्होंने उसे पहचाना और आकर के उसके पांव को पकड़ा और उसको पांव पकड़ करके उन्होंने दंडवत किया। तीसरी घटना ये 2 चेलों की घटना है, और उस समय की बात है जब ये दोनों चेले यरूशलेम से लेकर एमाउस की ओर जा रहे थे। हालांकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसने कहा था कि मैं तुमसे गलील में जाकर के मुलाकात करूंगा, इसलिए तुम गलील में आना, मैं वहां तुमसे मिलूंगा। लेकिन ये 2 चेले गलील ना जाकर के इम्माउस की ओर जा रहे थे, तो भी प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। इसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार में है और लूका में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, जो 24 अध्याय 13 से 32 में है। पुनरुत्थान के दिन ये दोनों चेले इम्माउस को जा रहे थे और यीशु के बारे ही बातचीत कर रहे थे और लोगों से पूछताछ कर रहे थे। क्योंकि सुबह सुबह को उनके कहने के अनुसार कई स्त्रियों ने इनको आश्चर्य में डाल दिया कि ये कब्र पर गई थी, उन्होंने यीशु के मृत शरीर को नहीं पाया और स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, और वे कहती थी कि यीशु जी उठा है, और वो लोग ये भी बता रही थी कि हमने उसका दर्शन पाया है। तो ये चीज इनके लिए बड़ा ही अजूबा लग रहा था, इसीलिए आपस में बातचीत कर रहे थे यीशु के बारे, और आपस में अगल बगल के लोगों से वो लोग पूछताछ भी करते जा रहे थे। तो इसी बीच यीशु उनके साथ हो लिया, लेकिन उन्होंने ना पहचाना और उसको वो लोग यरूशलेम में एक परदेसी समझ रहे थे। यीशु ने तब इनके समझ को खोलने के लिए और इनको विश्वास दिलाने के लिए
पवित्र शास्त्र में से अपने बारे लिखी हुई बातों को उन्हें रास्ते भर उनको समझाया। जब सांझ होने लगा तो उन्होंने यीशु को अपने साथ रहने का आग्रह किया, क्योंकि यीशु मसीह के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो आगे को जाना चाहता है। तब इन्होंने उसको आग्रह किया कि उनके साथ समय बिताए। सांझ को जब वे एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, उसके सामने इन्होंने रोटी रखा और यीशु ने उन रोटियों को लिया और धन्यवाद करके उनको देने लगा। तब इनकी आंखें खुली और इन्होंने उसको पहचान लिया। तब वे उसी घड़ी यरूशलेम वापस आ गए और सब लोगों को उन्होंने गवाही दिया कि हमने यीशु को देखा है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि पुनरुत्थान के भोर को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग लोगों को यीशु ने दर्शन दिया। सबसे पहले तो मरियम मगदलिनी को, जो कब्र के बाहर रो रही थी। फिर कई एक स्त्रियों ने उसका दर्शन पाया और उसके पैरों को पकड़ करके उन्होंने उसको दंडवत किया। तीसरी बात है कि 2 चेले जो एमाउस को जा रहे थे, उन्होंने यीशु का दर्शन पाया। इसके आगे अकेले में पतरस को दिखाई दिया। इसके बारे में लूका की इंजील 24 अध्याय 33 से लेकर 35 पद में लिखा है। यह घटना उस समय की है जब एमाउस के चेले एमाउस से वापस चले आए और इनसे यीशु ने बातचीत किया और इन्होंने गवाही दिया कि हमने यीशु से मुलाकात किया। तब शमौन पतरस को ऐसे समय में यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ और इसको पौलुस ने अपने पत्री पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 5 पद में उसने लिखा कि पतरस पर यीशु प्रकट हुए। तब इसके आगे 5वीं बार जब चेलों को दिखाई दिया, उस समय थोमा वहां उपस्थित नहीं था। इसका वर्णन यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय 19 से 25 में पाया जाता है। लूका ने अपने सुसमाचार में विस्तार से इसका वर्णन किया और लूका की इंजील उसका 24 अध्याय 36 से 43 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो निम्न बातें दिखाई देती है। इसके अनुसार चेले यीशु के पुनरुत्थान की आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि कई लोगों ने यीशु को देखने का दावा किया था और इस समय में थोमा उनके साथ उपस्थित नहीं था। तब अचानक यीशु उनके बीच में उपस्थित हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये 36 पद में लिखा है। वे घबरा गए और डर गए और समझने लगे हम किसी भूत को देख रहे हैं। ये 37 पद में लिखा है। तब यीशु उनको ढाढ़स देने के लिए और उनको विश्वास दिलाने के लिए यीशु ने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठते हैं? मेरे हाथ और पांवों को देखो, मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। इन बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यीशु मांस और हड्डी के शरीर में था, क्योंकि यीशु ने कहा, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते हैं जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। इसके बाद उनके साथ मिलकर के उसने रोटी और मछली भी खाया, क्योंकि आत्मा तो खा नहीं सकता है। इसलिए यीशु उनको विश्वास दिलाने के लिए उनके साथ रोटी और मछली भी खाया। और 6वीं बात, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों पर प्रकट हुआ, ये उस समय की बात है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और आज के दिन भी द्वार बंद था। तब यीशु ने आकर थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यहां पर ये अविश्वासी थोमा, उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यही वो थोमा है जो बिना देखे विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन जब यीशु का दर्शन पाया उसने विश्वास किया और 52 ईस्वी में भारत आया और केरल के कालीकट के तट पर आया और चेन्नई के निकट संत थॉमस माउंट में प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शहीद हुआ। पौलुस ने भी अपने पत्रियों में इसके बारे में लिखा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 5 में उसने इसका वर्णन किया कि थोमा ने
यीशु का दर्शन पाया और विश्वास कर लिया, जो कि बिना देखे विश्वास करने को तैयार नहीं था। 7वीं बार जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों पर अपने आप को प्रकट किया, वो है गलील की झील के किनारे। यहां पर लगभग 7 चेले थे। ये लोग मछलियां पकड़ रहे थे, जैसे यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय 1 से लेकर 25 में लिखा है। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और समौन, पतरस, थोमा, नथानिएल, जब्दी का पुत्र, उसके चेलों और उसके साथ और भी चेलों में से 2 जन वहां थे। तब पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। वो मछली पकड़ने को चला गया। कुछ लोग उसके पीछे हो लिए, लेकिन रात भर उसने परिश्रम किया, कुछ भी नहीं पकड़ा। यहां पर एक चीज गौर कर सकते हैं आप। मछली पकड़ना पतरस का पुराना व्यवसाय था, लेकिन आज वो असफल रहा। ऐसे समय में भोर को यीशु किनारे पर आया, लेकिन बाकी लोगों ने उसे ना पहचाना। यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यीशु ने कहा, ऐसे करो, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। जब इन्होंने उसकी आज्ञा को माना तो वहां इतनी मछलियां पकड़ी कि बहुतायत के कारण से उसे खींच ना सके। तब एक ने पतरस से कहा कि ये तो प्रभु है। तब उसने पहचान लिया और जल्दी से अपने कमर में उसने कपड़े लपेटे और झील में कूद गया, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो नंगा था। बाद में यीशु ने वहां पर उनके लिए कुछ मछलियां और रोटियां उनके लिए आग में बना करके तैयार करके रखा था, और ये लोग आकर के एक साथ उन्होंने खाना खाया। तो इस रीति से यीशु 7वीं बार झील के किनारे उसने दर्शन दिया। इसके बाद 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 6 पद में पौलुस ने वर्णन किया, संभवतः यह गलील की घटना है। जैसा स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहलवा भेजा कि भाइयों से कह देना कि अपने कहे अनुसार यीशु उनसे गलील में मुलाकात करेगा। और यीशु ने भी स्वयं क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले चेलों से कहा था कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा और वहां तुमसे मुलाकात करूंगा। तो ऐसा लगता है कि आरंभ में किसी को विश्वास नहीं हुआ। सब अपने अपने रास्ते जा रहे थे। कुछ लोग डर के मारे घर में बंद थे। जब स्त्रियों ने दर्शन पाया, कई चेलों ने दर्शन दिया, एक दूसरे को गवाही दिया, तो कई लोगों ने विश्वास किया और उनको स्मरण आया कि यीशु ने उनको गलील जाने के लिए कहा था, और बहुत सारे वहां चले आए। और जितने लोग वहां गए, वहां यीशु से उनकी मुलाकात हुई। इसका वर्णन मरकुस की इंजील 16 अध्याय का 7 पद में भी, और मत्ती की इंजील 28 अध्याय का 10 पद में, और 16 पद से 17 पद में भी हम लोग पाते हैं। यह संभवतः उस समय की बात है जब यीशु ने पहली बार चेलों को महान आदेश दिया। यह सबसे बड़ा समूह था जिन्होंने एक साथ यीशु का दर्शन पाया। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने भाई याकूब को दर्शन दिया। इसका रिकॉर्ड पौलुस ने अपनी पत्री 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 7 पद में किया है। संभवतः वह पहले प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता था, जैसे सुसमाचार में भी और कई जगह हम लोग वर्णन पाते हैं कि उसके भाई बहन भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे यूहन्ना की इंजील 7 अध्याय का 5 में लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो याकूब भी यीशु पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसने पाया, बाद में वह चेला बन गया। वह संभवतः पुनरुत्थान के पश्चात जहां 120 के लगभग लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे, वहां भी यीशु का भाई याकूब उपस्थित था और उसकी माता मरियम भी उपस्थित थी, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 14 पद में भी लिखा है। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ऐसा शारीरिक भाई जो विश्वास नहीं करता था, यीशु ने उस पर भी प्रकट होकर के उसके अविश्वास को उसने दूर किया। तो 10वीं बार तब दिखाई दिया जब उसने महान आदेश के संबंध में उनसे बातें किया।
तो ये स्वर्गरोहण के थोड़ी सी पहले की घटना है। लूका ने अपने सुसमाचार में वर्णन किया है, लूका 24:44 से लेकर 49 पद तक। ये लोग संभवतः दिन भर यीशु के साथ उन्होंने समय बिताया। यीशु उनको दिन भर वचनों में से सिखाता रहा और पवित्र शास्त्र बूझने के लिए या समझने के लिए उनके समझ को खोला और उनको गवाह ठहराया कि जिन बातों को तुमने इन दिनों होते हुए देखा, यानी यीशु का बलिदान, उसका पुनरुत्थान, इन बातों की गवाही देने के लिए उसने उनको गवाह ठहराया। और यीशु मसीह ने उनसे पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा, जिसका उसने पहले ही किया था, दोहराया कि पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। और प्रेरितों के काम 1:3-8 में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये घटना है 10वीं बार जब यीशु मसीह लोगों पर अपने आप को प्रकट किया। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के जैतून पहाड़ पर चले गए। इसका वर्णन मरकुस ने अपने पुस्तक में किया है, 16:19 से लेकर 20 पद तक। और लूका के दोनों पुस्तकों यानी लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम दोनों में इसका वर्णन है। जैसे लूका रचित सुसमाचार में 24:50 से 53 और प्रेरितों के काम में 1:9 से 12 में वे जैतून पहाड़ को जा रहे थे। वह उनसे बातें करते जा रहा था और उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तो इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? चेलों के इस सवाल पर हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अब तक चेले कई बातों को नहीं समझते थे, परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझते थे और उनके मन में अब भी यही बसा हुआ था कि यीशु मसीह इस धरती पर का राज को वो इसी बार संभालेगा। लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार पहली बार वो परमेश्वर का मेमना होकर के आया, लोगों के पापों के बदले बलिदान होने के लिए आया। दूसरी बार वो आने वाला है, इस बार मेमने के रूप में नहीं लेकिन दाऊद का सिंह होकर के आने वाला है, अर्थात इस धरती पर अपना राज स्थापित करने के लिए आने वाला है। तो जो लोग वहां पर उपस्थित थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको महान आदेश दिया। जब वह उनसे बातें कर ही रहा था तो उनके चेले उसको ऊपर उठते हुए देखने लगे और वो बादलों तक उठा लिया गया और बादल ने उसको छिपा लिया और उन्हें श्वेत वस्त्र पहने हुए 2 पुरुष दिखाई दिए और इन पुरुषों ने इन लोगों से कहा, हे गलीली पुरुषों, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उससे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने भी पहले से कहा था, फिर मैं आऊंगा। यूहन्ना की इंजील 14 उसका 1 से लेकर 3 पद तक। और चेलों ने भी इस बात को कहा कि यीशु फिर से आने वाला है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से 17। और यहां पर स्वर्गदूतों ने या संतों ने भी इस बात की गवाही दिया कि यीशु फिर से आने वाला है। तब प्रेरितों के काम 1:3 में लूका ने इस बात को प्रमुखता प्रदान किया कि और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। यदि यीशु सचमुच जी उठा तो यह इस बात का प्रमाण है कि हम भी उसके साथ जिएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि लूका ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को विशेष महत्व दिया और लगभग 11 जगहों पर हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह ने भिन्न भिन्न स्थान में और अलग अलग लोग और समूहों को उसने दर्शन दिया। इसके बाद आइए अब हम लोग थोड़ी देर इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। कई लोगों का कहना है चेलों की गवाही कितना विश्वास योग्य है। आइए चेलों की गवाही की प्रकृति क्या थी उस पर थोड़ी देर हम लोग गौर करते हैं। उनकी गवाही दरअसल प्रायोगिक या व्यवहारिक गवाही थी जो प्रमाणों पर आधारित थी। ऐसा प्रमाण जो सिद्धांतों पर नहीं
लेकिन अवलोकन और प्रयोग सम्मत थी। उन्होंने किसी दूसरे दर्जे के प्रमाणों को स्वीकार नहीं किया, यानी किसी का यानी थर्ड हैंड, सेकेंड हैंड उन प्रमाणों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अर्थात प्रत्यक्षदर्शी को ही उन्होंने स्वीकार किया और अपना दस्तावेज तैयार किया। मरकुस की इंजील 16 अध्याय का 11 पद में लिखा है, उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उन्हें देखा है विश्वास ना किया। यानी इसमें से बहुत सारे चेले लोग थे जो पहली बार जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठे हैं, तब उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय का 13 में भी लिखा है, उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी विश्वास न किया। यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय का 25 पद में लिखा है, जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यानी आप समझ गए होंगे कि यह थोमा था। तो इस प्रकार चेले लोग भी आसानी से इन बातों पर विश्वास करने वाले नहीं थे, जब तक कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इसका प्रमाण नहीं देखा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 2 में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यानी ये चेले अपने आंखों से उन्होंने देखा, कान से सुना और यीशु का स्पर्श किया, तब जाकर के उन्होंने विश्वास किया। ये चेले वे लोग थे जिन्होंने उसके साथ समय बिताया, साथ में खाना भी खाया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 40 से 41 में लिखा है, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों को नहीं वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। कुछ संदेहवादियों का विचार है कि यीशु दरअसल नहीं जी उठा, क्योंकि चेले उसे बहुत चाहते थे, वे उसके पुनर्जीवित होने की आशा रखते थे, इसलिए दरअसल वे मनोवैज्ञानिक मतिभ्रम के शिकार हुए थे। यहां तक कि एक व्यक्ति ने मरियम मगदलीनी को लेकर कहा, एक स्त्री की चाह ने संसार को जी उठा मसीहा दे दिया। आइए अब हम लोग थोड़ी देर इस पर विचार करते हैं, जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार मतिभ्रम किन लोगों को होता है? विशेष प्रकार के लोग, जैसे जो लोग किसी व्यक्ति की अधिक चाहत रखते हैं या उनकी कल्पनाओं में डूबे हुए लोग दरअसल मतिभ्रम के शिकार होते हैं। लेकिन यहाँ यदि देखा जाए इन चेलों के बारे में जिन्होंने यीशु के पुनरुत्थान की गवाही दी, वे लोग ऐसे नहीं थे। जिन्होंने यीशु को देखा, जैसे थोमा बिल्कुल अविश्वासी था, उसने तो यहां तक कह लिया, जब तक कि मैं उनके हाथ के कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। इन चेलों में से कुछ बुद्धिजीवी थे, जैसे पौलुस स्कॉलर था, और कुछ कड़क स्वभाव वाले थे, जैसे मत्ती जो टैक्स कलेक्टर था, और इनके साथ साथ और भी वैरायटी के लोग थे, जो लोग यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं करते थे। जब इन्होंने विश्वास किया तो इससे हम कह सकते हैं कि ये मतिभ्रम के शिकार नहीं हुए थे। ऐसा कहने वाले लोग कि चेलों को मतिभ्रम हो गया था, उनका कहना है क्योंकि चेले उसे बहुत अधिक चाहते थे, उसके पुनर्जीवित होने की आशा रखते थे, लालसा करते थे, जिसके फलस्वरूप मतिभ्रम के शिकार हुए। कब्र के पास मरियम खड़ी थी और रो रही थी। आइए उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि उसको मतिभ्रम का शिकार हुआ था या नहीं। कब्र के पास मरियम ने माली को यीशु नहीं समझा, लेकिन यीशु को उसने माली समझा। अब यीशु को विश्वास दिलाना पड़ा कि वो माली नहीं लेकिन यीशु है। आप समझ सकते हैं कि वो मतिभ्रम की शिकार थी या नहीं। फिर एमाउस के रास्ते पर दो चेले जा रहे थे। उन्होंने किसी अजनबी को यीशु नहीं समझा,
किंतु यीशु को उन्होंने अजनबी समझा और उन्हें विश्वास दिलाने के लिए यीशु को पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों को बताना पड़ा। इसके आगे उपरौठी कोठरी पर चेलों ने भूत को देखकर यीशु नहीं समझा, लेकिन जैसा वचन में लिखा हुआ है कि यीशु को देखकर उन्होंने उसको भूत समझा और वो लोग डरने लगे। तब यीशु को विश्वास दिलाना पड़ा कि ये मैं हूं। तो इस प्रकार संदेहवादियों का यह तर्क दरअसल यहां पर खरा नहीं उतरता है, यानी यीशु मसीह सचमुच जी उठा जिसको उसके चेलों ने देखा। अमेरिका के मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर ग्रे आर कॉलिंस, इनके अनुसार मतिभ्रम कैसे होता है, उनकी पुस्तक के अनुसार एक समय में एक प्रकार का मतिभ्रम केवल एक ही व्यक्ति को होता है। यहां तक कि दो व्यक्ति भी साथ में हो तो भी एक प्रकार का मतिभ्रम एक समय में दो व्यक्तियों को नहीं हो सकता है। और एक विशेष परिस्थिति में और जगह विशेष पर और विशेष समय में ही मतिभ्रम होता है। जैसे किसी ने अपने हस्बैंड को खोया और उसके गम में है और शाम को 6 बजे ड्यूटी से उसका हस्बैंड आया करता था, तो उसको यदि शाम को उसको आभास होता है कि उसका हस्बैंड आ गया, तो ये हर दिन जब कभी भी उसको मतिभ्रम हो तो शाम को 6 बजे ही होगा। पर यहां जो डॉक्यूमेंट है कुछ दूसरा ही बताता है। कई जगह यीशु ने अकेले लोगों को दिखाई दिया, 2 जन को दिखाई दिया, बड़े समूह को दिखाई दिया। एक बार तो 500 से अधिक लोगों ने एक साथ उसको देखा और इनमें से लोग दिन के अलग अलग समयों में यीशु को उन्होंने देखा। कुछ लोगों ने सुबह को देखा, कुछ लोगों ने दोपहर को, कुछ लोगों ने शाम को देखा। अच्छा, इसके साथ साथ अलग अलग जगहों में देखा, घर के अंदर, रास्ते पर, झील के किनारे, पहाड़ पर, बगान में। कुछ मामलों में तो उन्होंने यहां तक कि दिन भर उसके साथ समय बिताया। और एक जगह, समय और परिस्थिति में शायद ही उन्होंने दोबारा यीशु को देखा। यानी जब कभी भी लोगों ने देखा हमेशा अलग समय था, अलग परिस्थिति था, अलग जगह था, जो कि मनोविज्ञान के फार्मूले में फिट नहीं बैठता है कि उन्हें मतिभ्रम हो गया था। इसके आगे मनोविज्ञान के अनुसार जो मतिभ्रम के शिकार होते हैं वे समय के साथ ही साथ उनकी स्थिति बद से बदतर होती जाती है और जैसे दिन गुजरते जाते हैं और अधिक हो जाता है और अंत में पागलपन की स्थिति तक पहुंच जाती है। पर यहां चेलों में से कोई भी इस तरह की परिस्थिति से नहीं गुजरा, कोई भी पागल नहीं हुआ, किसी की स्थिति बद से बदतर नहीं हुआ। 40 दिन के बाद यीशु का दर्शन बिल्कुल बंद हो गया। तो ये भी उस मनोविज्ञान के फार्मूला में नहीं बैठता है। फिर तो एक ही विकल्प रह जाता है कि यीशु सचमुच जी उठा। इसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं इस संसार में जो उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने एक बार कहा, मैंने अपना मन बना लिया है, कृपया तथ्यों के द्वारा मुझे कंफ्यूज ना करें। मैंने अपना मन बना लिया है, कृपया तथ्यों के द्वारा मुझे कंफ्यूज ना करें। आई हैव मेड माई माइंड, प्लीज डोंट कंफ्यूज मी विद द फैक्ट्स। उन्होंने ठान लिया कि अब इन बातों को नहीं मानेंगे, चाहे उसका प्रमाण ही क्यों नहीं दिखाई दे। तब फिर इन गवाहों का या चेलों का चरित्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला उनका परिवर्तित जीवन। ये वे ही डरपोक चेले हैं जो भारी सताव के समय यीशु को छोड़ करके भाग गए थे। ये बहुत ही निराश हो चुके थे और क्रूस के कारण से भागने के कगार पर थे। वे अपना आत्मबल खो चुके थे और जिन पर यहूदियों के द्वारा पकड़े जाने का भय सता रहा था, उनके अंदर अचानक से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक बदलाव आया
और ऐसा बदलाव आया जो कि उन्होंने पूरे संसार में उन्होंने गवाही दिया और एक मिसाल रच दिया। और इसका प्रमाण प्रेरितों के काम 5 अध्याय 28 से 32 और 41 से 42 में भी इसका प्रमाण पाते हैं। उसी के साथ साथ प्रभु के अनुयायी, इनका जीवन यीशु की गवाही देने के कारण से बहुत आसान नहीं था, क्योंकि विरोधी बहुत लोग थे और इनको कई संकटों से गुजरना पड़ता था, जिसके बारे में पौलुस ने अपने बारे में लिखा। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से 28 तक उसने लिखा, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार पत्रवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। यानी पौलुस ने अपने पत्री में उसने वर्णन किया कि यीशु की गवाही के कारण से कितना जोखिम भरा जीवन वो जीता था। फिर भी उनके अंदर में एक जील था कि यीशु की गवाही दे। और तो और उनकी गवाही के कारण से सबसे कम उम्र का जो चेला था यूहन्ना को छोड़ करके बाकी लोग प्रभु के नाम से शहीद हो गए। तो इन बातों को देख करके हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके बारे उसको पता है कि ये झूठ है, तो झूठ के लिए कोई अपने जान को जोखिम में नहीं डाल सकता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस बात को लूका ने लिखा प्रेरितों के काम 1:3 में, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। यानी यह बात सत्य प्रतीत होता है। और यदि प्रभु यीशु मसीह जी उठा और उनकी गवाही सत्य है, तो यीशु ने जो कहा यूहन्ना 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यानी ये प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए भी जीवित होकर के आता है, क्योंकि यूहन्ना 14:19 में लिखा है, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। इस प्रकार यीशु का पुनरुत्थान मसीह विश्वास को दूसरों से अलग बनाता है। यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। यदि यीशु जी उठा तो हम भी उसके साथ जिएंगे। यदि हम उस पर आशा रखते हैं तो हमारी आशा अवश्य ही पूरी होगी। जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया तो हमारा एक ही ललकार है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही। आइए, प्रभु का वचन हमारे बारे कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, यानी जो लोग विजय पाते हैं उनसे भी बढ़कर हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इन वचनों के लिए और तेरे दासों के लिए जिन्होंने हम तक तेरे वचन को पहुंचाया और इस बात को प्रमाणित किया कि हमारा प्रभु सचमुच में जी उठा है। और यदि हमारा प्रभु जी उठा है तो जो कुछ भी उसने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है सब कुछ पूरा होने जा रहा है और हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। प्रभु परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि तेरे वचनों में हम जड़ पकड़ने पाएं और तेरे पीछे हम चलने वाले बने और तेरे जीवित गवाह बनने पाएं। एक एक की सहायता कर, मदद कर। यहाँ उपस्थित जितने भी अलग अलग जगहों से इस बाइबल अध्ययन समूह में जुड़े हुए हैं, एक एक की सहायता मदद कर। और प्रभु परमेश्वर, इन दिनों इस संकट के दौर में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत कर, हर एक की तो हिफाजती कर, हर एक की तो सुधीरे। और जितने लोग इन महामारी से ग्रसित हैं उनको तो अपना हाथ बढ़ा ले,
छू ले और चंगाई प्रदान कर, नए लोग प्रभावित न होने पाए। सारी बातों में आदर और महिमा आप ही को मिले, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आशीष दे।